नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। नाम है इसका कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो क्या होती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज? तो सबसे पहले देखते हैं कंजेनाइटल शब्द पर। कंजेनाइटल शब्द का अर्थ होता है जन्मजात। हार्ट का मतलब हार्ट, हृदय से ही है। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, यानी वह डिजीज जो चाइल्ड में जन्म से ही मौजूद होती है, यानी जन्मजात होती है, उसे अपन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसे अपन सीएचडी भी कहते हैं। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीएचडी कहते हैं। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सीएचडी एक स्ट्रक्चर मॉल फॉर्मेशन होती है जो हार्ट तथा ग्रेट वेसल्स में जन्म के समय प्रेजेंट होती है। यानी जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है वो स्ट्रक्चर मॉल फॉर्मेशन होती है जो हार्ट तथा ग्रेट वेसल्स में जन्म से ही मौजूद होती है। यानी जो बच्चे का हार्ट होता है और जो ग्रेट वेसल्स जैसे कि आर्टरी और एरोटा पल्मोनरी आर्टरी हुई, जिसे अपन ग्रेट वेसल्स कहते हैं, इनमें शुरू से यानी बच्चे के जन्म से ही डिजीज मौजूद होती है। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, क्या होती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज? यह एक स्ट्रक्चरल मॉलफॉर्मेशन होता है, यानी हार्ट और ब्लड वेसल्स का निर्माण या फॉर्मेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, या हार्ट में किसी प्रकार का डिफेक्ट मौजूद होता है, तो उस कंडीशंस को अपन बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो अब इसके बारे में अपन देखते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का क्या कारण है। तो सबसे पहली बात, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में क्या होता है? जो चाइल्ड रहता है, चाइल्ड में अब फीटल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्या? फीटल सर्कुलेशन, जो कि एडल्ट के जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उससे बिल्कुल अलग होता है। जो फीटल में होता है, फीटल में उसके माता के गर्भ से ही प्लेसेंटा के माध्यम से उसे ऑक्सीजन युक्त ब्लड मिलता है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड मिलता है तो हार्ट को किसी प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है उस टाइम पर, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से मिल रहा है? उसको माता से मिल रहा है। माता से आया वो ब्लड और हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में गया, तो हार्ट को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु जब जैसे उसका बर्थ होता है तो हार्ट को कार्य करना पड़ता है, यानी ऑक्सीजनेट करना पड़ता है, ब्लड को डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेट करना पड़ता है, परंतु वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट मौजूद होता है। क्या होता है? जब नॉर्मल कंडीशंस होती है तो नॉर्मल कंडीशंस में तो हार्ट का फॉर्मेशन ठीक प्रकार से हो जाता है और ग्रेट वेसल्स का फॉर्मेशन भी ठीक प्रकार से हो जाता है। परंतु एबनॉर्मल कंडीशंस में ही हार्ट और ग्रेट वेसल्स का फॉर्मेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है जन्म के बाद बेबी में। तो उस कंडीशंस में अपन को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखी जाती है। अब इसके क्लासिफिकेशंस की अपन बात करेंगे। अब बात करते हैं अपन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात किसका क्लासिफिकेशन, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को मैंने 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? सबसे पहला एसाइनोटिक कंडीशन, दूसरी साइनोटिक कंडीशन, तीसरी ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन। तो जैसे कि नाम से पता है एसाइनोटिक, ए से मतलब होता है एब्सेंट, साइनोटिक का मतलब होता है साइनोसिस एब्सेंट है। इस कंडीशन में क्या होएगा? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की इस कंडीशन में क्या होएगा? बॉडी में साइनोसिस एब्सेंट रहेगा। और इस कंडीशन में हम सेकंड नंबर की बात करें तो उसे बोलेंगे अपन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। साइनोटिक आ रहा है, यानी इसके आगे कुछ एब्सेंट भी नहीं है, तो साइनोटिक का मतलब होता है साइनोसिस। इस कंडीशन में बॉडी में साइनोसिस अपन को देखने को मिलेगा। थर्ड कंडीशन है ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है अवरुद्ध या बाधा आ जाना, किसके? ब्लड के फ्लो में बाधा उत्पन्न हो जाना, उसे अपन बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में। जो असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है जिसमें ब्लड का फ्लो हार्ट के, इसमें क्या होता है? ब्लड का फ्लो हार्ट के लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर होता है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर होता है, जिससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिसमें पेशेंट में या बच्चे में असाइनोटिक की कंडीशंस देखी जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेट में मिक्स होएगा, तो जिससे वो लंग्स में वापस से ऑक्सीजनेट होने के लिए जाता है, और बॉडी को जितना ही ब्लड मिलता है वो ऑक्सीजनेटेड युक्त होता है। यानी इस कंडीशन में जो चाइल्ड या के बॉडी टिश्यूज होते हैं उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, इसलिए साइनोसिस क्या होता है? वहाँ पर एब्सेंट होता है, इसलिए इसे असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं।
इसमें क्या हुआ था, जो ब्लड का फ्लो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर हो रहा था, यानी हार्ट के लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर हो रहा था, तो जिससे क्या होता है पल्मोनरी प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, तो सबसे पहली स्ट्रक्चर है एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, जिसे अपन शॉर्ट में ASD भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ASD, यानी एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, जो हार्ट के एट्रियल सेप्टम यानी इंट्रा एट्रियल सेप्टम जिसे अपन बोलते हैं, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के मध्य पाया जाता है, उस सेप्टम में क्या आ रहा है, डिफेक्ट, यानी उसके उन दोनों सेप्टम्स के बीच में क्या है, ओपनिंग मौजूद है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। ठीक है, जिस कारण से ब्लड का फ्लो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर होएगा, तो असाइनोसिस कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी और पल्मोनरी प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिलेगा, तो उसे अपन बोलते हैं असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अपन वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट की। तो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट क्या है? वेंट्रिकुलर्स, जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के, लेफ्ट और राइट या राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, उन दोनों वेंट्रिकल्स के मध्य क्या मौजूद है, डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब ओपनिंग बोल सकते हैं अपन, जिससे जिससे क्या होगा, जो हार्ट का ब्लड का जो फ्लो होएगा वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर होएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर होएगा तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, और उससे क्या होएगा, असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज रहेगी, यानी साइनोसिस एब्सेंट रहेगा, और बॉडी में जो भी ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड युक्त होता है, इसलिए पेशेंट में साइनोसिस नहीं देखा जाएगा। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट में जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं उनके मध्य एक एबनॉर्मल ओपनिंग पाई जाती है, जिसे अपन वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है? तो क्या होता है, जब फीटल सर्कुलेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एरोटा रहती है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है उसे एरोटा कहते हैं, और जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है उसे अपन पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के मध्य एक कनेक्शन पाया जाता है जिसे अपन डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। फीटल सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के मध्य एक कनेक्शन पाया जाता है जिसे अपन डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। परंतु जब क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस होती है तो जन्म के बाद बच्चे में वो चाइल्ड में वो बंद हो जाता है, परंतु एबनॉर्मल कंडीशंस में किसी कारणवश अगर वो जो कनेक्शन होता है एरोटा और पल्मोनरी आर्टरीज के मध्य वो बंद नहीं होता है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इन सभी के बारे में अपन एक एक करके इन सभी डिजीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से नाम पता चल रहा है, साइनोटिक का मतलब होता है साइनोसिस। इस कंडीशन में अपन क्या मिलेगा, बॉडी में साइनोसिस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि हार्ट में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो राइट साइड से सीधा लेफ्ट साइड में हो रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो ब्लड लंग्स में नहीं जाएगा तो शुद्ध नहीं होएगा, यानी ऑक्सीजनेटेड नहीं होएगा, तो बॉडी को पूरा कौन सा ब्लड मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 युक्त ब्लड मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या रहा है, जो कि अपन को साइनोसिस देखा जाएगा, जिसे अपन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। उसमें लंग्स को तो ब्लड जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो लेफ्ट से राइट हो रहा है, राइट से लेफ्ट साइड जा रहा है, तो पल्मोनरी प्रेशर तो इंक्रीज हो ही जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रा का मतलब होता है 4, और इस डिजीज को दी थी फेलोट नामक वैज्ञानिक ने, तो इसे अपन बोलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। इसमें 4 कंडीशन अराइज होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड कंडीशन होती है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, थर्ड कंडीशन होती है डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ एरोटा, यानी एरोटा की जो पोजीशन होगी वो अपोजिट साइड पर होती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखने को मिलेगी अपन को वो हाइपरट्रोपिक, किसमें, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोपिक कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। जो हार्ट में जो ग्रेट आर्टरीज पाई जाती है, कौन कौन सी, पल्मोनरी आर्टरीज और एरोटा, उन दोनों की क्या होगी, विपरीत स्थितियां होती हैं, यानी उनकी जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है वो विपरीत साइड पर हो जाएगा, यानी एरोटा का ओरिजिन तो हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसका जो ओरिजिन हो जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में हो जाएगा। इसलिए पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। इसलिए इसे अपन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज और उसके कारण पेशेंट में साइनोसिस कंडीशन हो रहा है, जो कि तो उसे अपन बोलते हैं साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्राइकस्पिड अट्रेशिया का मतलब होता है ट्राइकस्पिड वाल्व,
ये क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। अट्रेशिया का मतलब होता है एब्सेंट, एब्सेंट। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, एब्सेंट है इस कंडीशन। अगर ट्राइकस्पिड वाल्व एब्सेंट है तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य कोई कनेक्शन नहीं होगा। कनेक्शन नहीं होगा तो ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो ब्लड सीधा किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा। तो पेशेंट में साइनोसिस कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए अपन साइनोटिक कंजनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर ट्राइकस्पिड अट्रेशिया को रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑब्स्ट्रक्टिव कंजनाइटल हार्ट डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ही होता है ब्लड फ्लो में बाधा उत्पन्न होना। तो सबसे पहला आता है कोएरेक्शन, कोएरेक्शन ऑफ ऑर्टा। कोएरेक्शन का मतलब होता है अवरोध, किसमें, अवरोटा। एरोटा में किसी प्रकार से अवरोध आ जाता है, संकुचन आ जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड आगे नहीं जा पाता है। ब्लड आगे नहीं जा पाएगा तो पेशेंट में CCF यानी कंजेनिटल कार्डियक फेलियर के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन में क्या होता है, एरोटा होती है वो अवरोध से पहले फूल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एरोटिक स्टेनोसिस। एरोटिक स्टेनोसिस का मतलब होता है जो एरोटिक वाल्व होता है वो सकड़ा हो जाता है, जिससे ब्लड आगे नहीं जा पाता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस में पल्मोनरी जो पल्मोनरी वाल्व होता है जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के मध्य पाया जाता है, वो सकड़ा हो जाता है तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट है मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस भी क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है। अगर ये ओपनिंग अगर नॉर्मल है, सॉरी नॉर्मल क्या, छोटी है, कम है, तो ब्लड चल जाएगा काय में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चल जाएगा, परंतु ये बड़ी होएगी तो अवरोध हो जाएगा, अवरोध आ जाएगा तो ब्लड नहीं जा पाएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनिटल हार्ट डिजीज, और मिट्रल वाल्व का चकड़ा होने की वजह से हो रहा है तो इसे अपन बोलते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, अब ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज है तो इसके क्या क्या कारण होते हैं, तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज का अपन कोज देखते हैं। बात करते हैं अपन कंजेनिटल हार्ट डिजीज की ईटियोलॉजी के बारे में, इनके कौन कौन से कारण होते हैं जो कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा रहता है उसकी तो बेचारे की तो कोई गलती नहीं रहती है, साफ साफ बात है, बच्चे की तो कोई गलती ही नहीं रहती। कंजेनिटल है, जन्म जाते हैं, वो तो किसी प्रकार से कुछ काम करेगा ही नहीं, तो ये उसे में जन्म से ही मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज को उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहला आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता और जेनेटिक्स, आनुवांशिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी यदि बच्चे के माता पिता में भी उस प्रकार की डिजीज हुई हो या उस प्रकार का डिफेक्ट रहा हो, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हुई हो, तो बच्चे में उसके आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्रोमोसोमल एबनॉर्मल अल्ट्रेशन या एबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोमल यानी गुणसूत्र की संख्या में एबनॉर्मलिटीज, या तो गुणसूत्र संख्या ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, या किसी प्रकार से कुछ डिप्लीकेशन हो जाए, तो उस कंडीशंस में अपन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो अपन टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 45 हो जाती है, 45 हो जाती है। तो उस कंडीशंस में इसका कोई जैविक कारक नहीं है, इस कंडीशंस में भी अपन कंजेनिटल हार्ट डिजीज देखी जाती है। तो क्या होता है, जो एक डिजीज पाई जाती है कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो कि टर्नर सिंड्रोम में मेनली देखी जाती है, वो है कोएरेक्शन ऑफ ऑर्टा। जो अपन ने देखी थी अभी, कोएरेक्शन ऑफ एरोटा का मतलब होता है एरोटा में बाधा आ जाती है, अवरुद्ध आ जाता है, जिससे ब्लड फ्लो आगे नहीं हो पाता है। ये डिजीज टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट में अत्यधिक देखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मदर कंज्यूम टेरेटोजेनिक सब्सटेंस, यानी माता के द्वारा कोई टेरेटोजेनिक सब्सटेंस हो गया, जैसे अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग आदि। जो टेरेटोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, फास्ट फूड्स हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग होता है, उनको यदि मदर कंज्यूम करती है यानी उनका ग्रहण करती है, तो उस कंडीशन में कंजेनिटल हार्ट डिजीज देखी जाती है, दे जा सकती है। अब नेक्स्ट है फीटल हाइपोक्सिया। फीटल हाइपोक्सिया का मतलब होता है हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कमी। यदि बच्चे में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, माता से उसमें ऑक्सीजन जाता है ब्लड बच्चे में, तो माता से ऑक्सीजन की कमी हो रही है किसी कारणवश, तो उस कंडीशन में अपन को कंजेनिटल हार्ट डिजीज देखी जाने की संभावना है। नेक्स्ट है टॉर्च इन्फेक्शन।
टॉर्च इन्फेक्शन क्या होता है? जो मदर को इन्फेक्शन करता है। कौन से टॉर्च इन्फेक्शन में? 5 प्रकार के इन्फेक्शन है ये। सबसे पहला है टी टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस टॉक्सोप्लाज्मोसिस के द्वारा यदि इन्फेक्शन हुआ तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज देखने की संभावना है। ओ का मतलब तो अदर होता है, आर का मतलब होता है रूबेला। रूबेला रूबेला जो रूबेला रूबेला जो कि इन्फेक्शन है, रूबेला का इन्फेक्शन होता है यदि माता में तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज देखने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं अपन सी एन साइटोप्लाज्मोसिस। साइटोप्लाज्मोसिस वायरस, इस वायरस का यदि माता में इन्फेक्शन होता है तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज देखने की संभावना बढ़ती है। उसके बाद बात करते हैं एच हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स जो कि एक वायरस है जो कि 2 प्रकार का होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। इसके द्वारा यदि माता में इन्फेक्शन होता है तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज देखने की संभावनाएं बढ़ जाती है।